बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। हम बेटा जेनेटिक्स का यूनिट स्टडी कर रहे थे। आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये हमारा टॉपिक है। देखें एबीओ, इसमें ना सबसे पहले चीज जो हम पढ़ेंगे ना वो है बेटा मल्टीपल अलील। एक से ज्यादा अगर अलील किसी का पाया जाए ना, तो मसलन आई के केस में ना आई ए भी पाया जाता है, आई बी भी पाया जाता है और स्मॉल आई भी पाया जाता है। तो एक दो से ज्यादा अगर पाया जाए अलील तो इट विल कॉल द मल्टीपल अलील। देखें एबीओ, लेकिन किसी भी एक इंडिविजुअल में से इनमें से कोई एक दो होंगे, तीनों एक साथ नहीं पाए जाते। इनमें से कोई से मतलब ये भी हो सकता है, डबल भी आ सकते हैं, यूं भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई से दो होंगे, तीन इकट्ठे किसी एक इंडिविजुअल में नहीं पाए जाते। ठीक हो गया। आई जीन जो है बेटा ये स्पेसिफाइड करता है ब्लड ग्रुप को। अब मैं एक छोटा सा टेबल बनाता हूं, आपको बात बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। इसमें सबसे पहले हम रखेंगे जीनोटाइप, उसके बाद रखेंगे हम एंटीजन, उसके बाद रखेंगे एंटीबॉडी और फिर ब्लड ग्रुप। ठीक हो गया। तो बेटा सबसे पहले फर्ज कर लें अगर ये जीनोटाइप होते हैं किसी शख्स की या ये होती है, दोनों सूरतों में उसमें एंटीजन ए होगी और जिस शख्स में जो एंटीजन होगी उसका ब्लड ग्रुप भी वही होगा, बट एंटीबॉडी ऑटोमेटिकली उसके उल्ट होगी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट अगर ये कॉम्बिनेशन हुआ बी, इसका ब्लड ग्रुप भी बी और ये ए, और अगर ये कॉम्बिनेशन हुआ तो ए और बी दोनों एंटीजन होगी, एंटीबॉडी कोई नहीं होगी और ब्लड ग्रुप उसका होगा ए बी। इसी तरह अगर ये स्मॉल आई केस आता है तो कोई एंटीजन नहीं होगी, एंटीबॉडी ए भी होगी और बी भी होगी और इस शख्स का ब्लड ग्रुप होगा ओ। अच्छा इसके बाद देखें ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो है दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस, जबकि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना ये है कोडोमिनेंस। ये क्या है? दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आ जाते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर। देखो बेटा ए ब्लड ग्रुप जो है ना ए, वो सिर्फ ए को ही दे सकता है। अगर ए ब्लड ग्रुप से जिसमें एंटीजन क्या है वो ए है और एंटीबॉडी जिसमें क्या है वो बी है, अगर आपने इसको बी ब्लड ग्रुप देने की कोशिश की से, अगर आपने इसको क्या किया कि बी ब्लड देने की कोशिश की, अब बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन है और ए एंटीबॉडी है। देखो बेटा सिमिलर एंटीजन और सिमिलर एंटीबॉडी ये एक दूसरे के साथ अग्लूटिनेट कर, देखें ये और ये दोनों बेटा अग्लूटिनेट कर जाएंगे। अग्लूटिनेट का मतलब है कि ब्लड क्लॉट कर जाएगा। तो डेट्स व्हाई बी आप ए को नहीं दे सकते, ए बी को नहीं दे सकते। हाँ, ए बी सबसे रिसीव कर सकता है, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है क्योंकि इसमें दो एंटीबॉडीज नहीं होती। एंटीबॉडी ना होने की वजह से ये सबसे ब्लड ले सकता है। और ओ यूनिवर्सल जो है बेटा ये डोनर है, क्यों? क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होते, इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर है। चल, उसके बाद है आर एच ब्लड ग्रुप। देखो बेटा ये जो आर एच ब्लड ग्रुप है ना ये रेसिस मंकी के अंदर क्योंकि सबसे पहले डिस्कवर हुआ था तो इस वजह से उसके नाम के ऊपर है। अब देखें एक शख्स है उसके ऊपर आरबीसी अगर ए लगी हुई है तो वो उसका ब्लड ग्रुप ए है, लेकिन अगर उसके साथ आर एच भी लगी हुई है तो ये ए प्लस पॉजिटिव है। और अगर यही ब्लड ऐसे है कि ए एंटीजन तो है लेकिन आर एच नहीं, तो यही ब्लड होगा ए नेगेटिव। इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड में ये फर्क डेवलप, मतलब ब्लड पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है आर एच एंटीजन की बुनियाद के ऊपर।
3 तरह के बेटा जो है बेटा वो जीन होते हैं C D E, बट हम इसमें मोस्टली D डिस्कस करते हैं। कैपिटल देखो, कैपिटल D कैपिटल D कैपिटल D स्मॉल d, ये होगा तो ब्लड होगा RH पॉजिटिव, स्मॉल d होता है तो ब्लड होगा RH नेगेटिव। ठीक है ना, तो ब्लड क्या होगा, ब्लड हमेशा RH नेगेटिव होगा, ये बात आपने याद रखनी। अब ना कौन सा ब्लड आप किसको दे सकते हो किसको नहीं दे सकते, ये बात हम डिस्कस कर रहे थे। देखो बेटा इसमें RH एंटीजन है, जबकि इसके अंदर RH एंटीजन जो है ये एब्सेंट है, इसमें नहीं है। अच्छा, इसमें RH एंटीबॉडी खुद से नहीं बनती, वो कैसे बनेगी ये बताता हूं। देखो एक ब्लड है RH पॉजिटिव, दूसरा ब्लड है RH नेगेटिव। अब RH नेगेटिव वाला ब्लड RH पॉजिटिव को दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। क्यों दे सकते हो, क्योंकि RH नेगेटिव में कुछ भी नहीं है, एंटीजन नहीं है। लेकिन RH पॉजिटिव वाला ब्लड RH नेगेटिव को नहीं दिया जा सकता क्योंकि इसमें एंटीजन है। जब ये एंटीजन वाला ब्लड इसमें जाएगा तो ये RH एंटीजन, पहले इसमें एंटीबॉडी नहीं थे, RH एंटीजन की वजह से ये एंटीबॉडीज बना लेगा, और ये एंटीबॉडीज इस एंटीजन को मारने के लिए बनाएगा, क्योंकि इसमें तो नहीं थी ना एंटीजन। तो ये तो RH पॉजिटिव ने एंटीजन डाले हैं, तो RH एंटीजन वाला ब्लड RH नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो एंटीबॉडी बनाएगा। जब एंटीबॉडी बन जाएंगी तो तब ये वाला ब्लड इसको तब नहीं दिया जा सकता। RH एंटीबॉडी बनने से पहले दिया जा सकता था, RH एंटीबॉडी बनने के बाद आप नहीं दे सकते। ये प्रॉब्लम बेटा एक क्रिएट होता है, उसको कहते हैं एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का एक इशू होता है जिसमें आरबीसी टूट जाते हैं और बच्चा जॉइंटिस के साथ पैदा होता है। देखिए से जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए ये बना रहा हूं। ये स्पोज्ड मदर बॉडी है और ये फिटस है। अब मदर और फिटस में ये इशू होता है। देखिए कैसे होगा, पहले मैं इसका क्रॉस बता दूं फिर ये बताता हूं। देखो फर्ज कर लें मदर का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, ठीक है ना। मदर जो है बेटा वो क्या है, वो है RH नेगेटिव। RH नेगेटिव वो इसी सूरत में होते हैं, और फादर जो है ना वो है RH पॉजिटिव। अब RH पॉजिटिव के लिए वो 2 कंडीशन है, ये भी हो सकती है। अब ये वाली कंडीशन होगी ना तो उनके यहाँ जो बेबी पैदा होगा ना वो 100% RH पॉजिटिव होगा, यानी माँ RH नेगेटिव है, बेबी RH पॉजिटिव है। इसी तरह अगर ये वाला केस हो जाए तो बेटा इसमें 50-50 चांस है कि RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव होने का 50-50 चांस है। बट मतलब माँ RH नेगेटिव है और उसके यहाँ जो औलाद पैदा हो रही है वो RH पॉजिटिव है। अब इसमें इशू हो सकता है, खुदा ना खास्ता अगर बेबी से ये लीक हो जाते हैं तो कुछ नहीं, माँ एंटीबॉडीज बना लेगी ब्लड से, लेकिन ये एंटीबॉडीज इस फीटस में अगर खुदा ना खास्ता चली गई तो वहां पर हीमोलाइसिस कर देंगी। हीमोलाइसिस, अब बेटा ये हीमोलाइसिस करेंगी, जब ये हीमोलाइसिस कर देंगी आरबीसी टूटना शुरू हो जाएंगे, और आरबीसी के टूटने से जो लीवर है और उसका जो स्प्लीन है फिटस का वो आरबीसी इमेच्योर आरबीसी बनाना शुरू कर देगा जल्दी जल्दी, और वो और जल्दी टूटेंगे। इनके टूटने से एक केमिकल पैदा होता है, उसको कहते हैं ब्लूरुबिन। ये ब्लूरुबिन जब ब्लड में इकट्ठा हो जाएगा तो बच्चे को जॉइंटिस हो जाएगा, या तो उसी वक्त बर्थ हो जाएगी या बच्चे की डेथ भी हो सकती है। जॉइंटिस वाला बेबी जो है ये पैदा होगा। अच्छा, ये प्रॉब्लम पहली प्रेगनेंसी में इतना नहीं होता, सेकंड प्रेगनेंसी में ज्यादा होता है। वाई? क्योंकि पहली प्रेगनेंसी में ब्लड के मिक्स होने के चांसेस नहीं होते, मदर और ब्लड फिटस में ब्लड मिक्स नहीं होता। वाया प्लेसेंटा जस्ट एक्सचेंज ऑफ लिक्विड, एक्सचेंज ऑफ फूड और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, बस ब्लड मिक्स नहीं होता। लेकिन जब पहले जो बेबी की बर्थ हो रही होती है तो उस वक्त जब डॉक्टर एम्बेलिकल कॉर्ड को काट रहा होता है तो उस वक्त एम्बेलिकल कॉर्ड के काटने से उस वक्त बेबी का बहुत सारा ब्लड मदर में चला जाता है। मदर RH नेगेटिव है, वो एंटीबॉडीज बना लेगी, कोई मसला नहीं। वो जो है जो फिटस के जो एंटीजन गए हैं वो मदर उससे सेफ है, वो एंटीबॉडी बना ले। लेकिन जब सेकंड बेबी आएगा, सेकंड प्रेगनेंसी होगी तो वो भी अगर RH पॉजिटिव है तो उसमें मदर के ब्लड में पहले से उसके ब्लड के खिलाफ एंटीबॉडीज मौजूद है। अब अगर मदर का ब्लड उस बेबी में जाता है तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और यही इश्यूज जो हैं वो होंगे। इस प्रॉब्लम को एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कहते हैं। एरेथ्रो मीन आरबीसी, ब्लास्टोसिस मीन ब्रेकेज, फिटालिस मीन फिटस। ये प्रॉब्लम बेटा अगर पहले पता चल जाए तो बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है।
एक सिंपल जो है बेटा RH एंटी सीरम का इंजेक्शन होता है एंटीबॉडी का, वो मदर को प्रेगनेंसी के दौरान शुरू में लगाया जाता है, जिससे मदर में अगर कोई एंटीबॉडीज़ बनी है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया। आपके जहन में किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो आप मुझसे सवाल कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।